हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब के परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक मैं साइको की क्लासें आपके लिए ले रहा हूं और आपके लिए साइको को बहुत आसान मैं आपको बना रहा हूं। आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़कर। कई सारे बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा खुश हैं, मतलब एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे कमेंट बहुत बढ़िया हैं। बच्चों को बहुत मजा साइको में आ रहा है। चलिए, पहली बार उन बच्चों को लग रहा है कि साइको का पहली बार कोई ऐसा टीचर मिला है जो साइको को इतने बेहतरीन तरीके से समझा रहा है। चलिए, आपको बढ़िया लग रहा है, इसके लिए आपको सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए, अब यहां से बात को समझना। इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाला है भाई, हिडन क्यूब टेस्ट के प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं अपन उनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात को ध्यान से समझना, कई सारे टीचर इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन मैं इस गलती को आपको सुधारना चाहता हूं। बात को समझना। देखो, रेलवे ने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। और बदलाव क्या किया है, कई सारे टीचर पुरानी चीजों को ही पढ़ाते जा रहे हैं और उनको इस बदलाव का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब वो बिल्कुल पढ़ाते जा रहे हैं। बच्चों का उत्तर सही है या फिर गलत है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो यहां से मैं आपको बता दूं भाई, ये जो बदलाव है वो रेलवे ने क्या किया है। बात को समझना। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव है आखिर ये बदलाव क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए देखो, यहां से बात को समझना। बदलाव रेलवे ने क्या किया है, यहां से थोड़ी सी देर इस बदलाव को समझ लो, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, यहां से रेलवे ने क्या बोला है, रेलवे ने यहां से क्या बोला है, ये स्पेशली किस टेस्ट के लिए बोला है भाई, टोटल मिलाकर जो भी अपने पास में बैटरी टेस्ट है, रेलवे ने बोला है कि यहां से जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण है, जिसमें ईंट वाले सवाल आता है और जिसमें क्यूब वाले सवाल आता है, तो रेलवे ने बोला है कि भैया यहां से आप अपने हिसाब से चीजों को नहीं मान सकते, आप अपने हिसाब से चीजों को नहीं मान सकते। रेलवे ने यहां पर बोला है, देखो यहां से मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। रेलवे ने यहां से बोला है कि कृपया याद रखे कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में, यहां पर सिर्फ बात कर रहा था आधार की, सदैव 3 बॉक्स ही होंगे। क्योंकि कई बार अपन को लगता है कि पीछे वाले बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे, मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, अपन को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने बोला है कि पीछे की पंक्ति, जो पंक्ति अपन को दिखाई नहीं दे रही, पीछे की पंक्ति का मतलब जो पंक्ति अपन को दिखाई नहीं दे रही, उस पंक्ति में हमेशा कितने बॉक्स बने होंगे, हमेशा 3 बॉक्स बने होंगे। कहने का मतलब रेलवे ऐसा बोलना चाह रहा है, इसने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे पहली पंक्ति आप बोलेंगे, चलिए आप बोलेंगे भाई यहां से पहली पंक्ति में 3 दिखाई दे रहे थे, दूसरी पंक्ति में भी 3 दिखाई दे रहे थे, लेकिन तीसरी पंक्ति में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें भी आप कितना मान के चलेंगे, इसमें भी आप 3 मान के चलेंगे, ठीक है ना। फिर भी इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा था। आप यहां से नीचे वाले में बात को ध्यान से समझना, आप यहां से नीचे वाले में बात को ध्यान से समझना। आप बोलेंगे सर यहां पर जो आधार है उसमें कितने, यहां से क्यूब है, इस बात को समझना। भाई पहली पंक्ति में 3 है, बाकी के देखो दिखाई नहीं दे रहे, बाकी के दिखाई नहीं दे रहे, तो रेलवे ने बोला है कि आप जो पंक्ति दिखाई नहीं दे रही उसमें कितने क्यूब मान के चलेंगे, उसमें 3 क्यूब मान के चलेंगे, ठीक है ना। और यहां से ये जो बात है ये किसके लिए बोली है, ये बस आधार के लिए बोली है। आधार का मतलब जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, बस उसके लिए ये बात बोली है। चलिए, अब सबसे नीचे वाले फ्लोर में आप हमेशा कितने क्यूब मान के चलेंगे, आप हमेशा यहां पर 9 क्यूब मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, तो टोटल मिलाकर आप यहां से देख सकते हैं कि आधार में कितने घन हो गए, यहां से 3 घन हो गए, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत बड़ा चेंज है, मतलब ये कई सारे टीचर इस बात को इग्नोर करके पढ़ा रहे हैं,
तो आप इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया होगा। देखो यहां से आधार में कई सारे टेस्ट सीरीज जो आप लगाएंगे, हो सके उसमें इस बात को कंसिडर ही नहीं किया हो, आपका उत्तर गलत हो जाएगा जब मेन रेलवे का पेपर आप लोग दोगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस बात को समझ जाना। देखो सवाल में सीधा सीधा मतलब ये रखना है कि आधार अपन कितना मान के चलेंगे, टोटल मिलाकर 9 घनों का अपन आधार मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से जो भी सवाल आपके पेपर में आएंगे छुपे हुए घन से, वो सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया हो जाएंगे आपके, मतलब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से आप जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा समझ लो, ट्रिक को हल्का सा समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक ही ट्रिक बताऊंगा और सारे सवाल बनेंगे। देखो यहां से, देखो यहां से ट्रिक क्या बोल रही थी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, अपने पास में कोई भी बिल्डिंग है, अपने पास में कोई भी बिल्डिंग है, तो आप मुझे बताइए भाई ये कितनी मंजिला है। आप बोलेंगे सर 3 मंजिला है। भाई 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? 3 मंजिला है। फिर आप बोलेंगे, जैसे यहां पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, आप बोलेंगे कितनी मंजिला है? भाई 1 2 3 4, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? 4 मंजिलाएं, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग बोलेंगे भाई ये जो बिल्डिंग है वो कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे 1 और 2, टोटल मिलाकर 2 मंजिला है। चलिए, वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये जो बिल्डिंग है वो कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर यहां से 1 मंजिला है, ठीक है ना। चलिए, अगर कभी भी आपको लगे कि आप ये देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है भाई बिल्डिंग अपनी कितनी मंजिला है, सबसे पहले क्योंकि आप लोग यही सीखिए भाई बिल्डिंग अपनी कितनी मंजिला है, जब तक ये पता नहीं होगा जब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। देखो यहां से बात को समझना, देखो यहां से सीधा सीधा दिखाई दे रहा था भाई 1 2 3, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला है? 3 मंजिला है। लेकिन कई सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे, तो आप सीधा सीधा लाइन देख लेना भाई, पहली सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन, तीसरी सीधी लाइन, टेढ़ी को नहीं देखना। जब भी आप ये गिनेंगे ना कि मंजिल कितने मंजिला है, बस सीधी सीधी लाइनों को देखेंगे, ऐसे टेढ़ी वाली लाइनों को आप लोग नहीं देखेंगे। टोटल मिलाकर 3 लाइनें हैं, मतलब ये बिल्डिंग 3 मंजिला है, ठीक है ना। चलिए, आप यहां से बोलेंगे भाई, यहां से आप बोलेंगे भाई कितनी मंजिला है? देखो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, टेढ़ आ गया उसको नहीं गिनना, तो 1 2 3, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला हो गई? आप बोलेंगे सर यहां से 3 मंजिला हो गई। चले, अच्छा ये वाली कितनी मंजिला है? ये वाली कितनी मंजिला है? क्योंकि एक ही सवाल में 3 मंजिला भी होगा, 2 मंजिला भी होगा, 4 भी हो सकता है ना, 1 मंजिला भी हो सकता है। तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई 1 2, टोटल मिलाकर कितनी मंजिला हो गया? आप बोलेंगे सर 2 मंजिला हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो सबसे ऊपर ऊपर वाले हैं वो 3 मंजिला पर हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला ये है, ये भी कितनी मंजिला पर है? ये भी 3 मंजिला पर है। कैसे पता चला भाई? यहां से गिन लो, है ना, लाइनों को गिन लो, 1 2 3, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो बस 3 ही मंजिला की है, वो 4 मंजिला की नहीं है। वैसे कितने मंजिलाएं? बस लाइन गिन लो, सीधी लाइनें गिननी है, 1 2 3, टोटल मिलाकर कितना मंजिला हो गया? 3 मंजिला हो गया। कहीं से भी गिन लो, इधर से गिन लो, 1 2 3, बस सीधी लाइनें गिननी है, कितने मंजिला हो गया? 3 मंजिला हो गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे एक और बता देता हूं भाई कितनी मंजिला है। आप बोलेंगे सर 1 2 3, बस सीधी सीधी लाइनें गिननी है, इन टेढ़ी लाइनों को नहीं गिनना, क्योंकि टेढ़ी लाइन है तो ऊपर वाला क्या है? आप बोलेंगे सर ऊपर वाला, है ना, ये ऊपर वाली छत है। चलिए, तो यहां से 1 2 3, ये जो बिल्डिंग है ये कितनी मंजिला है? ये 3 मंजिला है। वैसे आप बोलेंगे क्या इसमें 2 मंजिला दिखाई दे रही है क्या? आप बोलेंगे सर ये रहा, ये वाली जो बिल्डिंग खड़ी है ये कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे भाई 2 मंजिला है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जब भी आप सवाल हल करने बैठो बस 2 ही ट्रिक ध्यान रखना। कौन कौन सी ट्रिक ध्यान रखेंगे? सबसे पहली जो ट्रिक है वो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे
भाई यहां से आधार में कितने घन होंगे? आप बोलेंगे सर 9 घन होंगे। 99% सवाल जो पेपर में पूछे जाएंगे वो आपसे आधार में 9 घनों वाले ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 99%, उस 1% के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। 99% सवालों में जो घन आपको आधार में दिया जाएगा वो टोटल 9 ही घन आपको आधार में दिया जाएगा, आधे अधूरे घन यहां पर नहीं दिए जाते। चलिए अब यहां से दूसरी बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि यहां से 1 मंजिला और यहां से 2 मंजिला, आप इनको नहीं गिनेंगे, आप इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हो गया? भाई इसको नहीं गिनेंगे, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। भाई 1 मंजिला, आप बोलेंगे सर ये रहा 1 मंजिला, ये 1 मंजिला, जैसे ही बिल्डिंग 1 मंजिला आएगी आप इसको नहीं गिनेंगे, बस यही है मतलब, और ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही बिल्डिंग 2 मंजिला आएगी, भाई 2 मंजिला का मतलब क्या हो गया? ये बिल्डिंग 2 मंजिला है, ठीक है ना। जैसे ही बिल्डिंग 2 मंजिला आएगी आप इसको भी नहीं गिनेंगे। अब ये क्यों नहीं गिनेंगे, ये आपके काम की बात नहीं है, बस आप लोग ट्रिक समझिए। सेकंडों में सवालों को उड़ाएंगे, फिर बता रहा हूं मैं, और सेकंड ही मिलते हैं वहां पर परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे 1 मंजिला बिल्डिंग आएगी इसको मत गिनो, जैसे 2 मंजिला इमारत रहेगी इसको भी आपको नहीं गिनना, जैसे ही आप बोलेंगे सर 3 मंजिला इमारत रहेगी आप इसके छुपे हुए घनों को गिनना पड़ेगा, और वो कैसे गिनना है वो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सीधा सीधा भाई आधार में कितने घन होंगे? 9 घन होंगे। 1 मंजिला इमारत को नहीं गिनना, 2 मंजिला इमारत को भी नहीं गिनना, आप गिनना कहां से स्टार्ट करेंगे? आप गिनना 3 मंजिला से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बिल्डिंग 4 मंजिला है, अगर कोई बिल्डिंग 4 मंजिला है, क्या आप इसको गिनेंगे? क्या बिल्कुल गिनेंगे। बस 1 मंजिला 2 मंजिला को नहीं गिनना, इसके ऊपर वाले सभी को अपन को क्या करना है? अपन को गिनना है, ठीक है ना। अब गिनने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, बात को ध्यान से समझना, यही ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। गिनने का तरीका सिखा रहा हूं, देखो यहां से अगर बिल्डिंग आपके 3 मंजिला है, बात को समझना, अगर बिल्डिंग आपके 3 मंजिला है तो उस 3 में से 1 कम करो, कितना बचा? आप बोलेंगे सर 2 बचा, तो आपको कोई से भी ये 2 आपको दिखने चाहिए। बात आ रही समझ में? कोई से भी इस बिल्डिंग के ये जो 2 भाग हैं वो आपको दिखने चाहिए। ये नीचे वाला दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 3 मंजिला इमारत है तो उसमें से 1 कम करो, 3 मंजिले 1 कम करो, कितना बचा? 2 बचा। कहने का मतलब आपको कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। अगर यहां से आपको 2 दिखाई दे गए तो आप बोलेंगे भाई इसमें कितने घन छुपे हैं? इसमें 0 घन छुपे हैं, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप बोलेंगे सर 4 मंजिला इमारत है तो 4 में से 1 कम करो, कितना बचा? 3 बचा। कहने का मतलब अपन को कितना दिखना चाहिए? अपन को 3 दिखना चाहिए। चलिए, अगर यहां से बाई चांस आप बोलेंगे सर अपनी बिल्डिंग 4 मंजिला है, ठीक है ना, अपनी बिल्डिंग 4 मंजिला है, और यहां से इस नीचे वाले को तो आप वैसे ही क्रॉस कर देंगे, नीचे वाले को गिनना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं गिनना, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से 4 मंजिला इमारत है तो 4 में से 1 कम करो, कितना बचा? 3 बचा। मतलब आपको कितने दिखने चाहिए? 3 दिखने चाहिए। अगर 3 नहीं दिखे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? छुपा हुआ क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे? जैसे 4 मंजिला इमारत है, आपको कितने दिखाई दे? आप बोलेंगे सर 2 ही दिखाई दे, इसको कभी भी काउंट नहीं करना, इसको तो पहले से आप ऐसे क्रॉस मार के चलेंगे, ठीक है ना। 4 मंजिला इमारत थी, आपको कितने दिखाई दिए? 2 दिखाई दिए, लेकिन दिखाई कितने देने चाहिए थे? 3 दिखाई देने चाहिए थे। तो फिर यहां से 1 क्या हो जाएगा? छुपा हुआ घन यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये बातें जब ही समझ में आती हैं जब सवाल अपन बनाएंगे। सीधा सा फंडा ये याद रखो
कि यहां से 3 मंजिला इमारत, तो 3 में से 1 घटाओ, कितना बचा? आप बोलेंगे सर 2 बचा। तो यहां से अपन को इसकी 2 भुजा दिखनी चाहिए। 2 भुजा का मतलब क्या हो गया? जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप 1 और 2 तक आप आराम से आ पाओ, ठीक है ना। जैसे 4 मंजिला इमारत है तो 4 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 3 बचा। कहने का मतलब 1 2 3 तक तो मुझे आना ही आना चाहिए। अगर आप 2 तक ही आ पा रहे हैं तो फिर 1 क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारी बातें देखो कैसे करना है, उस बात को समझना आराम से। चलिए, जैसे सवाल को कैसे बनाना है, अब यहां से मेन मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। जैसे यहां से सवाल को मुझे बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी सवाल को बनाएंगे तो आप इसके आधार को देखेंगे। बात को समझना, एक एक बात को बढ़िया से समझाऊंगा। जब भी कोई सा भी सवाल देखेंगे, ये हिडन क्यूब वाला, सबसे पहले आप किसको देखेंगे? आधार को देखेंगे। सबसे पहले आधार, आधार मतलब नीचे वाले घन, ठीक है ना। नीचे वाले घनों को आप लोग गिनिए। आप बोलेंगे सर नीचे 1 2 3 है ना, ये दोनों एक ही है, 4 और यहां से कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 5 हो गया, बराबर है बात। टोटल मिलाकर कितने घन हो गए? आप बोलेंगे सर यहां से 5 हो गए, ठीक है ना भाई। 1 2 है ना, सेम ही है। यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5। नीचे वाले घनों को गिना तो आप बोलेंगे भाई कितने घन है? यहां से 5 घन है। लेकिन आप मुझे बताइए कि नीचे टोटल मिलाकर नीचे कितने घन होंगे? रेलवे के हिसाब से टोटल मिलाकर नीचे 9 घन होने चाहिए थे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से नीचे टोटल मिलाकर 9 घन होने चाहिए थे, लेकिन यहां से आपको कितने दिखाई दे रहे थे? 5 दिखाई दे रहे थे। 9 में से 5 आपको दिखाई दे रहे थे, तो जो 4 बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? छुपे हुए, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और नीचे वाले घनों को गिनना बहुत आसान नहीं, सबसे आसान काम यही है, नीचे वाले घनों को गिनना। बात आ रही समझ में? अब इनको 2 2 बार मत गिन लेना, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, ये तीनों तो सेम ही है, पूरा का पूरा एक ही घन है। ये और ये भी दोनों क्या है? आप बोलेंगे सेम ही है। ये ऑलरेडी मतलब ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा क्या करेंगे? पहली मंजिल को हटाइए, दूसरी मंजिल को भी हटाइए। आप हमेशा तीसरी मंजिल से सवाल की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो तीसरी मंजिल की छत एक ये थी, तीसरी मंजिल की छत एक ये थी, तीसरी मंजिल की छत ये थी। भाई आप बोलेंगे सर ये तो दूसरी मंजिल है, इसको नहीं लेना, ये दूसरी मंजिल है, इसको नहीं लेना, ये पहली मंजिला है, इनको नहीं लेना। पहली मंजिला दूसरी मंजिला को नहीं लेना, सीधा तीसरी मंजिल पर फोकस करना ही, ठीक है ना। तो तीसरी मंजिल की छत ये है, तीसरी मंजिल की छत ये है, तीसरी मंजिल की छत ये है, ठीक है ना। ये काम सेकंडों में बनेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा ना, ये काम सेकंडों में बनेंगे। चलिए, अब यहां से बात को समझना भाई। तीसरी मंजिल, मैंने क्या बताया था? अगर 3 मंजिल है तो 1 कम करो, आप बोलेंगे सर 2। बस आप यहां से ये देखो, क्या 2 आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या इस बिल्डिंग के 2 दिखाई दे रहे हैं? क्या जैसे आप लोग नीचे चलेंगे 1 और 2 बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। नीचे वाले से तो मतलब ही नहीं है। अगर यहां से 3 मंजिला इमारत में आपको 2 दिखाई दे गए तो आप बोलेंगे सर यहां से एक भी घन छुपा हुआ आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप इस पर जाएंगे, ये भी 3 मंजिला है, और जैसे ही 3 मंजिला देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितने दिखने चाहिए थे? 2 दिखने चाहिए थे। जैसे आप नीचे आएंगे आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दे रहा था। अगर एक ही दिखाई दे रहा था तो छुपे हुए कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 1 हो गया। 3 मंजिला इमारत में आपको कितने दिखने चाहिए? आपको 2 दिखने चाहिए, 1 कम कर दो। 3 मंजिला है तो 1 कम करो, 2 बचे, आपको 2 दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 2 नहीं दिखाई दे रहे, 1 ही दिखाई दे रहा था, तो फिर 1 जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा? छुपा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब यहां से आप जैसे इस पर चलेंगे ऊपर वाले पे, तो आप बोलेंगे सर 3 मंजिला पर बैठा हुआ है, इस 3 मंजिला वाले का कितना भाग दिखना चाहिए? आप बोलेंगे सर 2 भाग दिखना चाहिए। जब भी आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे ना तो सीधा नीचे उतरेंगे,
ऐसे साइडों में नहीं जाएंगे, ऐसे सीधा नीचे उतरेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ये तीसरी बिल्डिंग है, जैसे ही नीचे उतरेंगे तो एक और यहां से दो, कहने का मतलब दो दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। 3 मंजिला इमारत में कितना दिखाई देना चाहिए था? 2 दिखाई देना चाहिए था। आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, मतलब इसमें भी आप बोलेंगे सर एक भी छुपा हुआ आपका घन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से कितने घन छुपे हैं, टोटल मिलाकर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिल गई? 5 मिल गई। बहुत आसान है, इसमें कुछ क्या नहीं है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं है, यार समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगला सवाल अपन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला सवाल, बस इस लेक्चर को लास्ट तक देख लो, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, चौथा ऑटोमेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे वाले को गिन लो। आप बोलेंगे सर जैसे ही नीचे वाले को गिनेंगे तो एक तो ये रहा, 2 है ना, ये दोनों एक ही है, 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 7, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ये जो नीचे वाले घन है यहां से कितने हो गए? आप बोलेंगे सर यहां से 7 हो गई। बात आ रही समझ में? आप बोलेंगे सर एक तो ये रहा 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से कितना हो गया? 7 हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है और ये दोनों सेम ही, ठीक है ना। चलिए, टोटल मिलाकर आधार में कितने घन मिले? आप बोलेंगे सर 7 मिले। अच्छा, यहां पर मिलना कितना चाहिए था? मतलब रेलवे के हिसाब से 9 मिलना चाहिए था, लेकिन यहां से कितना मिला? 7 मिला। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 2 घन तो ऐसे हैं जो आपके नीचे छुपे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले नीचे वाले का देख लेना। टोटल मिलाकर नीचे 9 होने चाहिए थे, लेकिन आप लोग बोलेंगे भाई नीचे कितने दिखाई दे रहे थे? 7 ही दिखाई दे रहे थे। तो यहां से 2 क्या हो गए? आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो गए, ठीक है ना। अब पहली मंजिला पर नहीं जाना, दूसरी मंजिला पर नहीं जाना, सीधा तीसरी मंजिल पर जाइए। आप बोलेंगे सर ये तो 2 मंजिला है, 2 मंजिला को नहीं देखना, ठीक है ना। तीसरी मंजिला ये थी, तीसरी मंजिला ये थी, आपको क्या करना है? तीसरी मंजिला को आपको फोकस करना है। अब कैसे फोकस करेंगे, बात को समझना भाई। यहां से मैंने क्या सिखाया, अगर 3 मंजिला है तो एक कम करो, कितना बच गया? 2 बच गया। मतलब आपको 2 उसके भाग दिखने चाहिए, है ना। जैसे ही नीचे उतरेंगे तो कम से कम 2 पे तो टिक होना चाहिए। आप बोलेंगे सर जैसे ही नीचे उतरेंगे तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 दिखाई दिया, मतलब इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, 2 से कम दिखाई देगा तो आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ है। जैसे ही इस तीसरी मंजिला पर गए, आप यहां से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे सर जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करेंगे बस यहां से एक ही दिखाई देगा, क्योंकि और नीचे नहीं आ सकते, और नीचे नहीं आ सकते। किसी भी इमारत पर उतरोगे तो सीधा नीचे उतरना है, ऐसे नहीं जाना। यहां पर तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सीधा नीचे उतरना है, मतलब ऊपर से नीचे रड़कना है आपको, ठीक है ना, सीधी सी भाषा में। तो यहां से आप बोलेंगे सर 3 मंजिला पर था, यहां से कितने कितने दिखने चाहिए थे? 2 दिखने चाहिए थे, लेकिन यहां से कितना दिखाई दिया? एक ही दिखाई दिया, मतलब एक क्या हो गया? आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से 3 घन ऐसे हैं जो आपके छुपे हुए हैं। बात आ रही समझ में? चलिए, अभी पूरी बात समझ में नहीं है, कोई बात नहीं है, अगला सवाल करिए, इसमें आएंगे। आप बोलेंगे सर सबसे पहले नीचे वाले को गिने। कैसे गिनेंगे? यहां से 1 2, यहां से 3 4 5, टोटल मिलाकर नीचे कितने हैं? आप बोलेंगे सर 5 है। नीचे वाले घनों को तो बच्चा भी गिन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे कितने होने चाहिए थे? 9 होने चाहिए थे। 9 में से आपको 5 दिखाई दे रहे थे, तो 4 घन आपके वो थे जो आपको दिखाई नहीं दिया। बात आ रही समझ में? यहां से टोटल मिलाकर नीचे आपके 9 होने चाहिए थे, लेकिन यहां से कितना दिखाई दिया? 5 दिखाई दिया। तो यहां से टोटल मिलाकर 4 घन वो हैं जो आपको दिखाई नहीं दिए, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर पहली मंजिला को छोड़ो, दूसरी मंजिला को छोड़ो, तीसरी मंजिला से स्टार्ट करना है।
ये तो दूसरी मंजिला है ना, दूसरी मंजिला है। तीसरी मंजिल ये रही, तीसरी मंजिल ये रही, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 मंजिला है, एक कम करो 2 बचा, मतलब यहां से आपको 2 दिखने चाहिए थे। जैसे नीचे रड़कोगे 1 2 2 दिखाई दिए, आप बोलेंगे भाई इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे आप इसमें नीचे रड़कोगे 1 2, आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप यहां से नीचे रड़कोगे 1 2, जैसे 2 दिखाई देगा आप बोलोगे कि सर इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप नीचे रड़कोगे, है ना, इसका वाला नीचे वाला भाग ये रहा 1 2, आप बोलेंगे सर इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं है, मतलब यहां से 2 मिल गए, ठीक है ना। चलिए तो जैसे 3 मंजिला है तो एक कम करो 2, मतलब आपको जैसे 2 दिखाई देंगे वैसे आप लोग बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं है। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर जो छुपे हुए गण है वो अपने कितने निकल के आ गए, यहां से 4 निकल के आ गए। बहुत आसान है, सेकंडों में उड़ेंगे। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इसको बताइए, इसको बता देते हैं। ये सारे पुराने सालों के सवाल हैं आपके, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे वाले को गिनिए भाई, 1 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, है ना। और भी दिखाई दे रहा होगा सर ये भी नीचे वाला है और ये भी नीचे वाला है। बात आ रही समझ में। नीचे वाले सभी को गिनना है तो यहां से गिनना स्टार्ट किया भाई, नीचे वाला एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, एक ये रहा, 3, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक ही घन है। बात आ रही समझ में। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 1 2 3, यहां से 4, यहां से 5, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है भाई। सेम घन को तो पहचान जाओगे ना आप आराम से। फिर आप बोलेंगे सर एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना भाई। एक ये रहा और एक ये रहा, जो भी नीचे वाले घन आपको दिखाई दे उन सभी को गिन लो। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 7 घन ऐसे हैं जो आपके छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सॉरी 7 घन ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे थे। अच्छा टोटल 9 में से 7 घन दिखाई दे रहे थे, तो यहां से 2 घन ऐसे थे जो आपके छुपे हुए थे। बात समझ में आ रही है। टोटल मिलाकर अगर आप नीचे वाले घन गिनेंगे तो यहां से कितने घन दिखाई दिए, यहां से 7 घन दिखाई दिए भाई। नीचे वाले को गिन लो ना, 1 2 3 4 5, है ना, 6 और 7, नीचे टोटल मिलाकर 7 घन है जो अपन को दिखाई दे रहे थे। 9 में से 7 दिखाई दिया तो कितने घन नहीं दिखाई दिया, आप बोलेंगे 2 घन नहीं दिखाई दिया, मतलब ये 2 छुपे हुए हो गए, ठीक है ना। अब सीधा तीसरी मंजिला पर चलो। आप बोलेंगे तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सीधा तीसरी मंजिल पर चलना है, दूसरी मंजिला पर चलना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब 3 मंजिला है तो आप बोलेंगे सर 2 अपन को दिखना चाहिए था। जैसे ही नीचे उतरेंगे 1 2 दिखाई दिया, इसमें कोई भी छुपा हुआ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर तीसरी मंजिला ये रहा, जैसे ही नीचे उतरेंगे तो 1 और यहां से 2, अपन को 2 दिखाई दिया, मतलब इसमें भी कोई छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से तीसरी मंजिला अपन नीचे उतरेंगे 1 और यहां से 2, आप बोलेंगे सर इसमें भी 2 दिखाई दिया, इसमें भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, यहां से 2 निकल के आ गई। बस ऊपर से आपको नीचे उतरना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से इसको बताइए भाई, 1 समझ में नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, चौथा तो आएगा ना। सबसे पहले नीचे वाले को गिनो। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, है ना, यहां से 5। चलिए टोटल मिलाकर नीचे वाले घन कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 5 और एक ये रहा, आप बोलेंगे सर 6 हो गए, ठीक है ना भाई। 1 2 3, यहां से 4, ये दोनों सेम ही है, यहां से 5 और ये एक ये भी तो नीचे ही है ना। चलिए तो टोटल मिलाकर जो सबसे नीचे घन है आप लोग उनको गिन लो, मतलब जो दिखाई दे रहा था उन्हीं को गिनना ही बस। तो यहां से 3 3 6, आप बोलेंगे सर 6 घन दिखाई दे रहे थे नीचे। नीचे कितने घन होने चाहिए, 9 घन होने चाहिए थे। 9 में से आपको 6 घन दिखाई दे रहे थे, तो यहां से 3 घन आपके क्या हो गए, छुपे हुए हो गए, ठीक है ना। दिखना 9 चाहिए था, 6 दिखाई दे रहा था,
तो 3 घन क्या हो गए, आप बोलेंगे सर छुपे हुए हो गए। अब सीधा 3 मंजिला पर जाओ भाई, 3 मंजिला ये रहा, सीधा 3 मंजिला पर जाओ, 3 मंजिला ये रहा, आपको 2 मंजिला को तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ही 3 मंजिला पर गए, आप बोलेंगे सर 2 अपन को दिखना चाहिए, जैसे ही नीचे उतरेंगे, जैसे ही सीधा नीचे उतरेंगे 2 दिखाई दिया, मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे ही इसमें सीधा नीचे उतरेंगे, आप बोलेंगे सर 2 दिखाई दिया, इसमें भी एक भी छुपा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, यहां से 3 निकल के आ गई। क्या खटी नहीं क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, बहुत आसान है। अब यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे, नीचे वाले घनों को गिनिए। आप बोलेंगे नीचे वाले घन 1 2 3 4, और यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 1, यहां से 2, ये दोनों सेम ही तो है ना। चलिए यहां से 3, यहां से 4, और यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से मेरा 5 निकल के आ गया। अच्छा ये भी है क्या भाई, ये दोनों सेम ही तो हैं। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई नीचे टोटल मिलाकर कितने घन दिखाई दिया, 5 घन दिखाई दिया। होने कितने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे। 9 में से इन 5 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 4 घन वो हैं जो नहीं दिखाई दिया, मतलब छुपे हुए हैं, ठीक है ना। अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ, तीसरी मंजिल ये रही, तीसरी मंजिल ये रही, तीसरी मंजिल ये रही। 2 मंजिला को अपन को देखना ही नहीं है, बात आ रही समझ में। चलिए अब तीसरी मंजिला से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आपको 2 दिखने चाहिए, 2 दिखाई दिया, मतलब इस पे नहीं है। जैसे इस पे की बात करोगे नीचे उतरो, जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे सर मुझे तो एक ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, फिर तो ऐसे चलना पड़ेगा, है ना। मतलब एक उतरेंगे, फिर किसी दूसरे की छत आ गई, फिर अपन नीचे नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। यहां से जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे की छत आ गई, अब अपन नीचे नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मतलब सीधा नीचे रड़कना है। आप बोलेंगे सर यहां से जैसे ही अपन नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, यहां से कितने कितने दिखाई दिए, 1 दिखाई दिया। दिखाई कितना देना चाहिए था, 2 दिखाई देना चाहिए था। 3 मंजिला पर 2 दिखाई देना चाहिए, तब जाकर बोलेंगे भाई एक भी छुपा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो यहां से 3 मंजिला था, जैसे ही नीचे उतरे आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दिया। दिखाई कितना देना चाहिए था, 2 दिखाई देना चाहिए था। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर एक घन आपका छुपा हुआ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए देखो यहां से आप लोग इस तीसरे वाले पर जाएंगे, इस पर भी नीचे उतरो। जैसे ही नीचे उतरेंगे आप बोलेंगे सर एक पर ही उतर पाएंगे, मतलब एक को ही देख पाएंगे। तो यहां से एक क्या हो गया, आप बोलेंगे छुपा हुआ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 3 मंजिला पर आप बोलेंगे सर 2 दिखने चाहिए, है ना। तो यहां से 3 मंजिला आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दे रहा था, तो एक क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया। तो 4 5 6 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई 6 घन ऐसे हैं जो आपके कौन से हैं, आपके छुपे हुए वो घन हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे, भाई नीचे नीचे वाले गिन लो। 1 2 3, यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 4 है ना, और यहां से 5, यहां से 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से 1 तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहां से 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए टोटल मिलाकर नीचे कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। 9 में से 6 दिखाई दे रहे थे, तो 3 घन वो हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे, मतलब यहां से 3 छुपे हुए हो गए, ठीक है ना। चलिए अब सीधा 3 मंजिला पर जाओ। ये तो 2 मंजिला है, इसका कोई काम नहीं है। सीधा आप 3 मंजिला वाली छत पर जाएंगे, अब नीचे उतरने की कोशिश करो। 3 मंजिला वाले को बोलेंगे भाई तेरा 2 दिखना चाहिए। जैसे ही नीचे उतरेंगे तो एक ही दिखाई देगा, क्योंकि फिर ये तो ऐसे आडी छत आ गई, अपन नीचे उतर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से 1 दिखाई दिया, तो एक क्या हो गया, आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ हो गया, क्योंकि टोटल 2 दिखने चाहिए 3 मंजिला पर। यहां से एक ही दिखाई दिया, तो एक क्या हो गया, छुपा हुआ हो गया। जैसे इस पर आएंगे तो 1 2, बिल्कुल 2 दिखाई दिया, एक भी छुपा हुआ नहीं है।
जैसे इसकी बात करेंगे नीचे आएंगे, आप बोलेंगे एक और दो, आप बोलेंगे दो दिखाई दे गया, एक भी छुपा हुआ नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे 3 और 1 मिला के 4, 4 घन आपके वो हैं जो आपके कौन से हैं, छुपे हुए आपके घन हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर अपन चलते हैं। देखो बैक टू बैक सवाल, सारे सवाल आपके पुराने साल के हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और 99% चांस है, 99 के 100 ही मान लो कि इसी पैटर्न के सवाल घन में आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है ना। अच्छा नीचे वाले को गिनिए, आप बोलेंगे 1 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, और ये भी तो दिखाई दे रहा था, देखो ये भी दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ये भी दिखाई दे रहा था, 1 2 3 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 7, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 7 घन वो हैं जो मेरे को दिखाई दे रहे थे। टोटल 9 होने चाहिए थे जिसमें 7 दिखाई दे रहे थे, तो यहां से 2 घन वो हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर नीचे वाले आधार में टोटल मिलाकर 7 घन दिखाई दे रहे थे, तो 2 घन नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि टोटल 9 आपको दिखने चाहिए थे, ठीक है ना। चलिए अब सीधा 3 मंजिला पर जाओ, 3 मंजिला 3 मंजिला 3 मंजिला, इन 2 मंजिला को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए जैसे 3 मंजिला पर जाएंगे आप बोलेंगे कितने दिखने चाहिए, 2 दिखने चाहिए। नीचे उतरो, 1 2 बिल्कुल दिखाई दिया, इसमें एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे इसके पास गए, भाई तू नीचे उतर, 1 2, इसने बोला भाई मैं तो 2 पर उतर चुका हूं, मतलब 2 दिखाई दे रहे थे, साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसके दोनों भाग दिखाई दे रहे थे, कहने का मतलब एक भी छुपा हुआ नहीं है। वैसे इसके पास गए, इसको बोला भाई तू उतर, तो इसने बोला ये लो भैया मैं उतर गया, मेरे भी 2 दिखाई दे गए। कहने का मतलब इस पूरे डायग्राम में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि 2 घन ऐसे हैं जो आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए ये बिल्कुल मैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं जिस पैटर्न को रेलवे मानता है, उत्तर को मानता है। बात समझ में आ रही है? हो सके आप किसी टेस्टो वेस्टो में सवाल को देखो और वहां पर आपको उत्तर अलग दिखाई दे, लेकिन मैं उस उत्तर को मान के मैंने ट्रिक्स बनाई है, उस उत्तर को मानकर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं जैसे रेलवे ने बोला है, और अपन को रेलवे के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से नीचे वाले को गिनो, क्या सेम ही है क्या? देखो सेम ही आ गया, सेम ही है, इस पर गिनते हैं। आप बोलेंगे सर इसको गिनो, भाई नीचे वाले को गिनो, 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर नीचे कितने हैं? आप बोलेंगे सर 5 हैं। तो यहां से छुपे हुए कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 4 हो गए, ठीक है ना। चलिए भाई नीचे टोटल 9 होने चाहिए थे, 5 दिखाई दिया, तो 4 क्या हो गए? छुपे हुए हो गए। अब यहां से सीधा 3 मंजिला पर जाओ, आप बोलेंगे 3 मंजिला पर गए, नीचे उतरो, 3 मंजिला का आप बोलेंगे सर 2 दिखना चाहिए था। इस पर गए 1 2 दिखाई दिया, इस पर गए 1 2 दिखाई दिया, इस पर गए 1 2 दिखाई दे गया, मतलब यहां पर एक भी छुपा हुआ नहीं है, सब में 2 2 दिखाई दे रहे थे। तो इस डायग्राम में देखेंगे कि 4 घन वो हैं जो आपके छुपे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से अगले सवाल में अपन चलेंगे, आप बोलेंगे भाई नीचे वाले गिनो, यहां से 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर नीचे कितने हैं? 5 हैं। तो यहां से कितने छुप गए? आप बोलेंगे भाई 4 छुप गए। अब तीसरी मंजिला पर जाओ, तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल, इन 2 मंजिला वाले को तो अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे तीसरी मंजिल पर गए कितने दिखने चाहिए? 2 दिखने चाहिए। जैसे ही नीचे उतरेंगे तो एक ही दिखेगा, मतलब एक क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। आगे होगा अब समझ में, है ना। जैसे तीसरी मंजिल पर गए, नीचे उतरे, आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दिया, तो एक क्या हो गया? छुपा हुआ हो गया। जैसे तीसरी मंजिल पर गए, नीचे उतरे, तो आप बोलेंगे सर 2 आराम से दिखाई दे गए, या फिर यहां से 2 पर नीचे उतर सकता हूं, तो इसमें एक भी आपका छुपा हुआ आपका नहीं है, ठीक है ना। तो 1 और 1 टोटल मिलाकर 2, तो यहां से आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर 6 घन वो हैं जो आपके कौन से हैं? छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए
अगले सवाल में अपन चलेंगे भाई नीचे वाले गिनिए, 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर आपने देखा भाई नीचे वाले कितने हैं, टोटल मिलाकर 5 हैं। नीचे कितने होने चाहिए थे, टोटल मिलाकर 9 होने चाहिए थे। 9 में से 5 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई 4 घन वो हैं जो आपके छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ, तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल तीसरी मंजिल, ये 2 मंजिला वाले को तो अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे 3 मंजिल से उतरेंगे तो अपन को कितना दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, या फिर 2 तक तो में उतर जाना चाहिए। आप बोलेंगे सर इससे नीचे उतरो भाई, 1 2, एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे 2 आपको दिखाई दे, इसके 2 भाग, आप बोलेंगे भाई छुपा हुआ नहीं है। इसकी बात करते हैं भाई नीचे उतरो, तो आप बोलेंगे भाई नीचे उतरेंगे 1 2, बिल्कुल नीचे उतर गया, मतलब 2 दिखाई दिया, एक भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे इसके पास गए भाई तू उतर, 1 और यहां से 2, इसने बोला भाई मेरे भी 2 दिखाई दिए, तो यहां से मेरे भी कोई छुपा हुआ नहीं है। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ऐसे कितने घन हैं जो छुपे हुए हैं, तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई ऐसे 4 घन हैं जो आपके छुपे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर जैसे अपन जाएंगे, अगले सवाल पर सेम ही है क्या, नहीं है, अलग है। चलिए जैसे अपन अगले सवाल पर जाएंगे, आप बोलेंगे भाई यहां से इसको बनाइए। सबसे पहले नीचे वाले को गिनो, तो 1 2 3, यहां से 4, यहां से 5, टोटल मिलाकर नीचे वाले को अपन ने गिना तो यहां से कितने घन है, यहां से 5 घन है। तो छुपे हुए कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 4 हो गए। बात नहीं समझ में, क्योंकि नीचे टोटल 9 होने चाहिए थे। सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ, सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ, 2 मंजिला को तो अपन को देखना ही नहीं है। चलिए अब तीसरी मंजिला से नीचे उतरो, 1 2, मतलब इस पे छुपा हुआ नहीं है। तीसरी मंजिला से नीचे उतरो 1। अब यहां से जैसे तीसरी मंजिला से नीचे उतरेंगे, या फिर तीसरी मंजिला का कितना भाग दिखना चाहिए, आप बोलेंगे सर यहां से 2 दिखना चाहिए। 2 नहीं दिखाई दिया तो फिर वो छुपा हुआ हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से जैसे ही नीचे उतरे तो यहां से 1 ही दिखाई दिया, तो 1 क्या हो गया, आपका छुपा हुआ हो गया, ठीक है ना। चलिए जैसे ही इसके पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाई तू उतर, तो इसने बोला मैं भी 1 पर ही उतर पाऊंगा, फिर तो दूसरे की छत आ गई। अपन को ऐसा नहीं चलना, अपन को सीधा उतरना ही, ठीक है ना। तो यहां से ये 1 पर ही उतर पाएगा, या फिर इसका 1 ही पार्ट दिखाई दे रहा था, और दिखने कितने चाहिए थे, आप बोलेंगे भाई दिखने 2 चाहिए थे। तो यहां पर भी क्या हो गया, 1 छुपा हुआ हो गया। तो यहां से आप बोलेंगे भाई 2 और हो गए, टोटल मिलाकर 6 घन वो हैं जो आपके कौन से हैं, आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, आप बोलेंगे अगला सवाल भाई सबसे पहले नीचे वाले को गिनो भाई, 1 2 3 4 5 है ना, 6 और यहां से 7, टोटल मिलाकर नीचे कितने हैं। आप बोलेंगे सर नीचे ये रहा 1, नीचे ये रहा 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6 और यहां से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल मिलाकर नीचे कितने घन दिखाई दिए, आप बोलेंगे 7 दिखाई दिया। तो कितना छुपा हुआ हो गया, आप बोलेंगे भाई 2 छुपा हुआ हो गया। बात समझ में आ रही है भाई, नीचे आपको टोटल 9 दिखाई देने चाहिए थे, 7 ही दिखाई दिया, तो कितना छुप गया, आप बोलेंगे 2 छुप गया। अब सीधा कितनी मंजिला पर जाएंगे, आप बोलेंगे 2 मंजिला पर जाओ, सॉरी सीधा कितनी मंजिला पर जाएंगे, 3 मंजिला पर जाएंगे। क्या इस फिगर में कहीं पर भी 3 मंजिला दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर अपना करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे 2 मंजिला वाले को तो देखना ही नहीं है। इस बिल्डिंगों में देखेंगे तो सारे के सारे 2 मंजिला है, उन पर जाना ही नहीं चाहिए था। तो आप बोलेंगे भाई इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 2 ही हो जाएगा, कि 2 घन वो हैं जो आपके छुपे हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे भाई नीचे नीचे वाले को गिनो, 3 4 5, टोटल मिलाकर कितने घन छुपे हैं। आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर 5 दिखाई दिया, तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे 4 छुप गए। सीधा कितनी मंजिलों पर जाएंगे,
आप बोलेंगे सर 3 मंजिला पर जाएंगे, क्या इन पे जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो कितनी मंजिला है? आप बोलेंगे सर ये तो 2-2 मंजिला है, अपन को 3 मंजिला पर जाना था, ठीक है ना। चलिए 3 मंजिला से नीचे उतरेंगे, 2 दिखाई दिया, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। इससे नीचे उतरेंगे, 2 पर आ गए, मतलब 2 दिखाई दिया, इसमें भी नहीं है। तो आप बोलेंगे कि इस सवाल में टोटल मिलाकर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी है? 4 है। आ रही बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। भाई सबसे पहले नीचे वाले गिनो, 1 2 3 4, है ना, ये सेम ही है, जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, ये है ना, ये सेम है। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आपको पता लग ही रहा होगा भाई, यहां से 1 2 3 4 5 6। चलिए तो यहां से नीचे वाले जब घनों को गिनूंगा तो यहां से नीचे वाले क्यूब कितने दिखाई दे रहे थे? 6 दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहां से कितने छुप गए? 3 छुप गए, क्योंकि 9 होना चाहिए था, यहां से 6 ही दिखाई दिए, तो यहां से 3 अपने छुप चुके हैं। अब सीधा तीसरी मंजिला पर जाओ, आप बोलेंगे आ गए, नीचे उतरो। जैसे इससे नीचे उतरेंगे तो 1 और 2, सीधा 2 दिखाई दे गया, मतलब 1 भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे इस पर नीचे उतरेंगे, आप बोलेंगे भाई इधर से नहीं उतर पा रहे, कोई बात नहीं, इधर से उतरो, यहां से 1 यहां से 2। तो इसने बोला कि यहां से मैं भी 2 पर उतर चुका हूं, या फिर मेरे भी 2 भाग दिखाई दे रहे थे साइड वाले, इसका मतलब मेरे में भी कोई भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से कितने घन छुपे हैं? यहां से 3 घन छुपे हैं, क्योंकि 2 मंजिला वाले को तो अपन को लेना ही नहीं है, अपन को गिनना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए बस यहां से कंप्लीट हो गया, यहां से कंप्लीट हो गया। घन के छुपे हुए घन के जितने भी सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, बस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए। 99% सवाल वही पेपर में आपको मिलेंगे जैसा मैंने आपको समझाया है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है क्या, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आपसे माफी चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।